अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट। और ये टॉपिक सिलेबस में इस तरह दिया गया है। टॉपिक देखिए कि इलस्ट्रेट यूज़ ऑफ प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट। तो टॉपिक शुरू करने से पहले हम प्रोनाउन को समझते हैं, क्योंकि प्रोनाउन को समझने के बगैर हम प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट को नहीं समझेंगे। तो प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन देखिए कि अ प्रोनाउन इज ए वर्ब दैट रिप्लेसेस अ नाउन इन ए सेंटेंस। प्रोनाउन क्या होता है? ये एक लफ्ज़ होता है जो किसी भी नाउन को रिप्लेस करता है किसी भी एक सेंटेंस में। एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल देखिए, सारा इज ए प्लेयर, शी प्लेज वेल। सारा एक प्लेयर है जो अच्छा खेलती है। तो यहाँ पे जो शी है, शी क्या है? एक प्रोनाउन है। और इसने किसको रिप्लेस किया? इसने सारा को रिप्लेस किया इस सेंटेंस में। तो शी क्या है? ये एक प्रोनाउन है और इसने किसको रिप्लेस किया? सारा को। तो हम क्यों इस्तेमाल करते हैं प्रोनाउन को? प्रोनाउन हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि सेंटेंस में रिपीटिशन ना हो, और जो सेंटेंस हम लिखते हैं या किसी भी पैराग्राफ में ये सेंटेंस है ताकि वो अच्छा लगे और ग्रामर रूल्स के मुताबिक हो, इसलिए हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? इस तरह व्हाट इज एंटीसीडेंट? एंटीसीडेंट क्या होता है? इस टॉपिक को समझने के लिए हम एंटीसीडेंट भी समझते हैं। तो एंटीसीडेंट इज द वर्ड यूजुअली अ नाउन दैट अ प्रोनाउन रेफर्स टू और रिप्लेसेस इन ए सेंटेंस। ये एंटीसीडेंट क्या होता है? ये यूजुअली एक नाउन ही होता है। समझ रहे हो? अमूमन एक नाउन होता है ये। और ये क्या करता है? सेंटेंस में मौजूद होता है और प्रोनाउन इसको रिप्लेस करता है किसी भी एक सेंटेंस में। समझ रहे हो? तो एंटीसीडेंट को सिंपली आप समझे इस तरह कि द वर्ड दैट कम्स बिफोर द प्रोनाउन एंड गिव्स इट मीनिंग। वो लफ्ज जो प्रोनाउन से पहले आता है और प्रोनाउन जो है उसी उसी की जगह इस्तेमाल होगा। तो वो अमूमन एक नाउन ही होता है। सही एग्जांपल से आप समझेंगे तो ठीक से समझेंगे आप। सारा फिनिश्ड हर वर्क। सारा ने क्या किया? अपना काम मुकम्मल किया। तो यहाँ पे सारा क्या है? ये एक एंटीसीडेंट है और हर क्या है? एक प्रोनाउन है। तो यहाँ पे प्रोनाउन क्या है? ये क्या करता है? ये एंटीसीडेंट को ये रिप्लेस करता है इसी सेंटेंस में। ये इसको रिप्लेस करता है। समझ रहे हो? अच्छा जी, जो हमारा असल टॉपिक है वो क्या है? वो है प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट। तो प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट क्या होता है? प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट मीन्स that a pronoun must agree with its antecedent, the noun it replaces, and फर्स्ट नंबर है नंबर, सेकंड जेंडर, थर्ड पर्सन। क्या है कि हम जो प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं किसी भी नाउन के लिए जिसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं, तो वो प्रोनाउन क्या करेगा? वो नाउन के साथ एग्री करेगा नंबर में, जेंडर में और पर्सन में। पर्सन में एग्जांपल ले लेता हूँ। वहाँ पे एक एग्जांपल हमने डिस्कस किया था कि सारा इज ए प्लेयर, शी प्लेज वेल। सारा एक प्लेयर है जो अच्छा खेलती है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कि दे प्ले वेल, तो वो नंबर में एग्री नहीं करेगा। समझ रहे हो? क्योंकि वहाँ पे सारा सिंगुलर है और यहाँ पे मैं लिखूँ कि दे प्ले वेल, सही है? तो ठीक नहीं रहेगा, ये ग्रामेटिकली ये रॉन्ग होगा। इस तरह अगर मैं लिखूँ कि सारा इज अ प्लेयर, ही प्लेज वेल, तो ये भी ठीक नहीं होगा, ये जेंडर के हवाले से। इस तरह पर्सन के हिसाब से है कि सारा इज अ प्लेयर, हर प्ले वेल, तो ये पर्सन के लिहाज से ये भी ठीक नहीं रहेगा। सही? तो यहाँ पे ये मैं एक एक करके डिस्कस करता हूँ कि एग्रीमेंट एंड नंबर, जिस तरह हमने कहा था कि नंबर में किस तरह एग्री करेगा। तो देखिए नंबर में किस तरह एग्री करेगा। एग्रीमेंट एंड नंबर मीन्स जो एग्रीमेंट है उसका नंबर में किस तरह, इसका मतलब क्या है कि सिंगुलर एंटीसीडेंट मस्ट टेक अ सिंगुलर प्रोनाउन। जो सिंगुलर एंटीसीडेंट है, ये एंटीसीडेंट मैंने कहा था कि ये नाउन ही होता है, जो पर्सन होता है सेंटेंस में। ये क्या करेगा? ये मस्ट टेक अ सिंगुलर प्रोनाउन लेगा। इस तरह एक प्लूरल एंटीसीडेंट होता है, नाउन होता है, उस तरह एक प्लूरल प्रोनाउन भी होगा। मैंने एक डिस्कस किया वहाँ पे, पर यहाँ पे एग्जांपल से मैं और भी सही से समझाऊंगा आपको, ताकि आपको सही से समझ आ जाए। तो एग्जांपल देखिए, सिंगुलर, अली फॉरगॉट हिज बुक। तो यहाँ पे फॉरगॉट हिज बुक, अगर इसकी जगह मैं लिखूँ अली फॉरगॉट देयर बुक, ये रॉन्ग होगा। यहाँ पे अली है और हैज है, सही है? तो ये अली किसके साथ? ये जो
हैज है, ये अली के साथ क्या करता है, एग्री करता है, समझ रहे हो, ये क्या करता है, एग्री करता है। इस तरह प्लूरल को देखिए, प्लूरल में क्या है कि द स्टूडेंट्स कंप्लीटेड देयर होमवर्क। तो यह ये देखिए, ये द स्टूडेंट्स है, यहाँ तक ये स्टूडेंट्स है, और ये क्या करता है, दियर के साथ, ये दियर क्या करता है, एग्री करता है स्टूडेंट के साथ, यहाँ क्योंकि स्टूडेंट्स ज्यादा है यहाँ पे कि द स्टूडेंट्स, और दियर ये भी प्लूरल के लिए है, सही है। तो ये क्या है, एग्री करता है यहाँ पे दोनों। इस तरह कॉमन मिस्टेक्स, जो कॉमन मिस्टेक्स हम करते हैं प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट में, तो एवरी स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग देयर बुक। अक्सर हम क्लास में इस तरह बोलते हैं, टीचर बोलता है कि हर स्टूडेंट क्या करे, अपना अपना किताब लेके आए, सही। तो ये किस तरह हम बोलेंगे कि एवरी स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग देयर बुक। यहाँ पे एवरी स्टूडेंट है, तो ये हम सिंगुलर कंसिडर करते हैं, तो इसके लिए हम देयर इस्तेमाल नहीं करेंगे, समझ रहे हो। तो एवरी स्टूडेंट के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, एवरी स्टूडेंट के लिए हम हैज हार, क्योंकि सिंगुलर भी हो, फीमेल भी हो सकते हैं, ये मेल भी हो सकते हैं, तो जेंडर के हवाले से ना, मस्कुलिन या फेमिनिन, सही है। तो एवरी स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग हैज हर बुक, नॉट देयर, सही है, क्योंकि ये प्लूरल नहीं है। जो हम एवरी इस्तेमाल करते हैं इसके लिए उसूल है एवरी एंड ईच, इसके लिए उसूल है आगे, अगर मौका मिला मैं डिस्कस करूंगा ये भी। इस तरह एग्रीमेंट एंड जेंडर, ये दूसरे नंबर पर है, एग्रीमेंट एंड जेंडर। एग्रीमेंट एंड जेंडर ये किस तरह एग्री करेगा जेंडर के हवाले से, कि एग्रीमेंट एंड जेंडर मींस द प्रोनाउन मस्ट मैच द जेंडर। जो प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं हम किसी नाउन के लिए, जिसको हम एंटीसीडेंट कहते थे, तो वो उसके साथ क्या करेगा, ये मैच करेगा। जो मेल है उसके लिए हम मेल इस्तेमाल करेंगे प्रोनाउन, जो फीमेल है उसके लिए हम फीमेल इस्तेमाल करेंगे, जो न्यूट्रल होगा इसके लिए हम एड इस्तेमाल करेंगे। तो ये एंटीसीडेंट, सही है। इस तरह एग्जांपल्स है, एग्जांपल से आप समझिए। एग्जांपल है मस्कुलिन के लिए, सही, मस्कुलिन जो मेल होते हैं, अहमद फॉरगॉट हिज वॉलेट। जो अहमद है उसने अपना वॉलेट भूल गया है, सही। तो यहाँ पे अहमद जो है ये मस्कुलिन है, सही है, मेल है, तो उसके लिए हम हैज इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे एग्री करता है ना, जो प्रोनाउन है ये एंटीसीडेंट अहमद के साथ एग्री करता है यहाँ पे, तो इसको हम प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट कहते हैं, सही। अगर हम लिखे यहाँ पे अहमद फॉरगॉट हर वॉलेट, तो ठीक नहीं रहेगा यार, ग्रामेटिकली ये रॉन्ग होगा, सही। इस तरह ये फेमिनिन के लिए फातिमा सेड शी विल कम। यहाँ पे फातिमा क्या है, एंटीसीडेंट, और ये शी जो है ये प्रोनाउन है, तो ये एग्री करता है शी फातिमा के साथ। शी जो है एक प्रोनाउन है, फातिमा जो है ये एक एंटीसीडेंट है, तो एग्री करता है यहाँ पे। तो इसको जेंडर के लिहाज से प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट यहाँ पे एग्री करता है, सही सही। इस तरह जेंडर इज अननोन, जब जेंडर अननोन हो तो हम क्या करते हैं, इफ द एंटीसीडेंट इज सिंगुलर बट जेंडर इज नॉट नाउन, सही। जब एंटीसीडेंट होता है, जो नाउन होता है वो सिंगुलर होता है, बट उसका जेंडर हमें पता नहीं है कि क्या है। पर इसके समवन लिफ्ट हिज हर फोन, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं फिर, हम भी इस तरह अननोन का इस्तेमाल करते हैं, हैज हर दोनों, ताकि हमें हमें पता नहीं है कि ये क्या है, ये मेल है या फीमेल है, या मस्कुलिन है या फेमिनिन, तो इसलिए हम हर या हैज का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। तो ये समवन है ना, ये एंटीसीडेंट है, और हैज हर क्या है यहाँ पे, ये एक प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन जो है एंटीसीडेंट के साथ एग्री करता है यहाँ पे, ये ठीक है। अगर ये हम यहाँ पे लिखे कि समवन लेफ्ट हैज फोन, तो ये भी क्लियर नहीं होगा, एग्री नहीं करेगा समवन के साथ। अगर एग्जांपल पर्स करें, इस तरह एमसीक्यूज आ जाए, उसमें है हैज हर है, हैज है और हर, एमसीक्यूज ए बी सी, मतलब इस तरह, एक में ए में है हैज, बी में है हर, और सी में है हैज हर, तो हम हैज आर हर ना, ये इसका इस्तेमाल करेंगे, वो ठीक होगा, वो एमसीक्यू, सही। इस तरह एग्रीमेंट इन पर्सन, एग्रीमेंट इन पर्सन ये है नेक्स्ट। एग्रीमेंट इन पर्सन इसका क्या मतलब है, एग्रीमेंट इन पर्सन मींस
द प्रोनाउन मस्ट मैच द पर्सन फर्स्ट सेकंड और थर्ड ऑफ इट्स एंटीसीडेंट। जो एंटीसीडेंट है उसका जो पर्सन है, प्रोनाउन भी उसी ही पर्सन का होगा। फर्ज करें जो एंटीसीडेंट है वो फर्स्ट पर्सन है, तो उसका जो प्रोनाउन है वो भी फर्स्ट पर्सन ही होगा। इस तरह अगर सेकंड है तो उसका जो प्रोनाउन है वो भी सेकंड पर्सन ही होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं फर्स्ट पर्सन वाली, सही है कि फर्स्ट पर्सन से किस तरह। तो फर्स्ट पर्सन देखिए, आई कंप्लीटेड माई होमवर्क। आई क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है, सही। और माई जो है ये भी फर्स्ट पर्सन है। ये जो माई है ये भी प्रोनाउन है। यहाँ पे आई हम क्या लेते हैं, एंटीसीडेंट लेते हैं, सही है। तो ये मैच करते हैं, दोनों एग्री करता है, सही है। ये दोनों क्या करते हैं, एग्री करते हैं, सही है। इस तरह ये हम देखते हैं वी फिनिश्ड आवर वर्क। यहाँ पे वी और आवर क्या करता है, एग्री करता है। जिस तरह ये फर्स्ट पर्सन जो सिंगुलर था आई, उसके साथ माई एग्री करता है। इस तरह ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल है वी, जो और के साथ एग्री करता है। इस तरह ये है फर्स्ट पर्सन का कंसेप्ट। तो नेक्स्ट आता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन का क्या है कि जो एंटीसीडेंट होगा अगर वो सेकंड पर्सन होगा तो उसका प्रोनाउन भी सेकंड पर्सन ही होगा, सही। यहाँ पे देखिए, यू शुड कंप्लीट योर टास्क। तो यू यहाँ पे क्या है, ये एक सेकंड पर्सन है, और यूर जो है ये भी सेकंड पर्सन है। ये दोनों एग्री करते हैं, सही है। एग्री करते हैं पर्सन में, सही है। पर्सन में क्या करते हैं, एग्री करते हैं दोनों, समझ रहे हो। तो बोथ यू यूर आर सेकंड पर्सन, ये दोनों क्या है, सेकंड पर्सन है। इस तरह थर्ड पर्सन में किस तरह एग्री करते हैं, अब स्टूडेंट मस्ट डू हिज हर वर्क। अ स्टूडेंट मस्ट डू हिज और हर वर्क, सही। अ स्टूडेंट क्या है, ये सेकंड पर्सन है, समझ रहे। ये थर्ड पर्सन है। अ स्टूडेंट मस्ट डू हिज हर वर्क, ये स्टूडेंट क्या है, थर्ड पर्सन है। हिज हर भी हम थर्ड पर्सन ही लेते हैं, सही है। आप पढ़े, रूल्स पढ़े, फर्स्ट पर्सन सेकंड थर्ड पर्सन, इसके लिए पूरी रूल्स है। यहाँ पे वो रूल्स मैं नहीं बता रहा हूँ, सही। उसका इस्तेमाल यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। तो इस तरह अली भी है, ये थर्ड पर्सन है, और ही भी हम थर्ड पर्सन ही लेते हैं, तो दोनों एग्री करते हैं यहाँ पे, इस तरह, सही है। तो ये है फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये इसका कंसेप्ट कि प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट ये किस तरह एग्री करते हैं, फर्स्ट पर्सन में, सेकंड एंड थर्ड पर्सन में, सही। सम रूल्स ऑफ एग्रीमेंट, सम अदर रूल्स है ये, अगर इसके अलावा जेंडर, नंबर और पर्सन के अलावा और रूल्स भी इस तरह है जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, सही है। जो है इनफिनिट प्रोनाउंस आर सिंगुलर, जो सॉरी इंडिफिनिट प्रोनाउंस आर सिंगुलर। जो इंडिफिनिट प्रोनाउन होते हैं वो सिंगुलर होते हैं। इंडिफिनिट का क्या मतलब है, जो क्लियर नहीं हो, सही है। यहाँ पे इंडिफरेंट हम क्या लेते हैं, जिस तरह इंडिफरेंट प्रोनाउन होते हैं ईच, एवरीवन, समवन, एनीबॉडी, नोबॉडी, वन, ये हम सिंगुलर लेते हैं। इसके लिए ये जो एंटीसीडेंट्स है इसके लिए हम प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर ही लेते हैं। एग्जांपल से समझिए, यहाँ पे एग्जांपल है एवरीवन मस्ट डू हिज हर ड्यूटी। तो यहाँ पे एवरीवन जो है ये एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है जिसके लिए हम हिज हर का इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर। यहाँ पे हमने लिखा था ना, इंडेफिनिट प्रोनाउंस आर ऑलवेज सिंगुलर, सही है। सही, इसके लिए हम जो प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे ये सिंगुलर होगा, सही। तो somebody lost his her bag, यहाँ पे somebody क्या है, ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो यहाँ पे ये भी सिंगुलर होगा, समझ रहे हो। इस तरह कंपाउंड एंटीसीडेंट, तो कंपाउंड एंटीसीडेंट का क्या होगा, तो देखिए जॉइन बाय एंड, सही है। जो प्रोनाउन होते हैं, जो एंटीसीडेंट्स होते हैं, सॉरी एंटीसीडेंट्स होते हैं या नाउन्स होते हैं, अगर वो एंड से क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो वो प्लूरल होगा। इस तरह एग्जांपल देखिए, एग्जांपल है अली एंड हमजा फिनिश दियर वर्क। अली क्या है, हमजा, ये हमारे पास एंटीसीडेंट है जो प्लूरल है, एंड के साथ हमने कनेक्ट किए, तो इसके लिए जो प्रोनाउन हम इस्तेमाल करेंगे वो भी क्या होंगे, वो भी प्लूरल होंगे, सही है। देयर, यहाँ पे अली एंड हमजा प्लूरल, देयर जो है ये भी क्या है, ये भी प्लूरल है। इस तरह हमने कहा था कि कंपाउंड प्रोनाउन होते हैं ना, एंटीसीडेंट, सॉरी एंटीसीडेंट ये कंपाउंड हो गए ना, तो इस तरह ये भी हम क्या लेंगे, प्लूरल ही लेंगे, सही। इस तरह जॉइंड बाय
और नॉर, ये जो प्रोनाउन इंटरसीडेंट्स होते हैं जो ज्वाइन करते हैं और नॉर से, तो ये प्रोनाउन क्या करते हैं, एग्रीज विद नियरेस्ट सब्जेक्ट, जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उसके साथ ये एग्री करता है, ये जो प्रोनाउन है उसके साथ एग्री करेगा। फर्ज करें एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूँ। ईदर अली और सारा फॉरगॉट हर बुक, यहाँ पे देखिए अली भी है और सारा भी है, दोनों हैं जेंडर्स अलग अलग, दोनों दोनों की जेंडर्स क्या है, अलग अलग है, पर हम यहाँ पे ले रहे हर। क्यों हम अली का नहीं ले रहे, कि अली और सारा क्या करते हैं, अपनी बुक्स भूल जाते हैं, सही है? तो अली का हम हैज़ क्यों नहीं इस्तेमाल करते, तो ये जो सारा है ये करीब है, सही है? जो नियरेस्ट होते हैं वो उसका हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, जिस तरह हमने हर का इस्तेमाल किया इस तरह। ये नेक्स्ट जो एग्जांपल है, ईदर द गर्ल्स, गर्ल्स यहाँ पे प्लूरल है और इसका जेंडर भी चेंज है, सही है, अली से। और अली फॉर गॉड हैज बुक, यहाँ पे अली है, ये तो गर्ल्स का हमने यहाँ पे नहीं लिया, यहाँ पे हमने हैज का लिया, सही है? तो ये क्योंकि ये अली इसका नियर है, सही, नियरेस्ट क्या करते हैं हम यहाँ पे, देखिए रूल देखिए कि नियरेस्ट हम क्या करते हैं, उसका हम ले लेते हैं, सही है? तो इस तरह ये कंप्लीट हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं इस तरह कलेक्टिव नाउन है, तो कलेक्टिव नाउन समझते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, एग्जांपल से समझेंगे हम, सही। एग्जांपल नंबर 1 देखिए, द टीम वॉन इट्स मैच, जो टीम है इसने अपना मैच जीत लिया। यहाँ पे एक्टिंग एज वन यूनिट, तो हम क्या करते हैं, टीम एक सिंगुलर लेते हैं, सही, और इसके लिए हम इट्स का इस्तेमाल करते हैं, जो नॉन लिविंग के लिए हम करते हैं, सही। तो यहाँ पे जो है टीम क्या करता है, ये वन यूनिट का काम करते हैं यहाँ पे, इसलिए सेकंड नंबर एग्जांपल में आप देखेंगे, आप समझेंगे इसके बाद, सही। यहाँ पे वही टीम है, द टीम आर गो अमॉन्ग देमसेल्व्स, यहाँ पे वह टीम है, टीम है इस तरह, पर हम क्या करते हैं इसके लिए प्लूरल का इस्तेमाल करते हैं देमसेल्व्स की। पर यहाँ पे देखे जो टीम में इंडिविजुअल मेंबर्स है वो एक्ट करते हैं अलग अलग, इसलिए हमने यहाँ पे देमसेल्व्स का इस्तेमाल कर किया है, यहाँ पे एट का इस्तेमाल नहीं किया है, सही। इस तरह कुछ एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज करते हैं। यहाँ पे एमसीक्यूज मैंने हाईलाइट की है ताकि जो बाद में कोई नोट पढ़ता है वो उनको पता हो कि इसमें कौन सा आंसर सही आ रहा है, इसलिए मैंने हाईलाइट की है पहले से। पर यहाँ पे हम फिर भी कर लेते हैं, सही है। ईच ऑफ द प्लेयर फॉर गॉड, ये वो जो हमने जो रूल्स पढ़े वो रूल्स हम यहाँ पे अप्लाई करके हम आंसर फाइंड आउट करेंगे। ईच ऑफ द प्लेयर्स फॉर गॉड देयर हैज और हर आवर, ये जो ऑप्शंस है यहाँ पे एक ऑप्शंस हम पुट करेंगे, और इस तरह एमसीक्यूज आते हैं एमडीके टेस्ट में, सही। एमडीके टेस्ट में इस तरह एमसीक्यूज आएंगे इस टॉपिक से। ईच ऑफ द प्लेयर फॉर गॉड, यहाँ पे जो ठीक आ रहा है, हमने क्या किया था वहाँ पे कि ईच के लिए हमने किया था कि हैज और हर हम इस्तेमाल करेंगे इसके लिए, क्योंकि इसका जो जेंडर है क्लियर नहीं है यहाँ पे और हम सिंगुलर लेते हैं, सही। तो इसमें जो ठीक आंसर आ रहा है वो है हैज और हर। इस तरह सेकंड नंबर एमसीक्यूज देखिए, सेकंड नंबर एमसीक्यूज है, नीदर अली नॉर हिज फ्रेंड कंप्लीटेड देयर वर्क, नीदर अली नॉर हिज फ्रेंड्स कंप्लीटेड देयर वर्क, यहाँ पे हम देयर का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि नीदर अली नॉर हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स यहाँ पे जो है वो प्लूरल है, सही है। और क्या करते हैं हम यहाँ पे देयर का इस्तेमाल करेंगे इसके लिए, सही है। इस तरह नेक्स्ट जो है थर्ड नंबर एमसीक्यूज आता है, एवरीवन मस्ट सबमिट देयर असाइनमेंट ऑन टाइम, देयर यहाँ पे ठीक नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने पहले कहा था कि यहाँ पे हम कुछ मिस्टेक्स करते, एवरीवन के लिए हम क्या कर लगाते, हम देयर लगाते हैं। इस तरह हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन का कहा था कि इंडेफिनिट प्रोनाउन जितने हैं इसके लिए हम सिंगुलर लगाते हैं, तो यहाँ पे सिंगुलर है हिज आर हर, सही है। इस तरह नेक्स्ट जो आता है चौथा नंबर एमसीक्यूज, तो चौथा क्या कह रहे, अली एंड अहमद बॉड हैज हर देयर एट्स, ये एमसीक्यूज में ऑप्शन है, यहाँ पे बुक है, तो यहाँ पे जो ठीक आ रहा है वो है देयर, सही। देयर ठीक आ रहा है, अली एंड अहमद ब्रॉट देयर बुक, तो अली और अहमद क्या है यहाँ पे प्लूरल है, सही है, प्लूरल एंटीसीडेंट्स है, और ये जो देयर भी है ये भी प्लूरल है, तो ये एग्री करता है यहाँ पे, सही। प्लूरल अली एंड अहमद के साथ ये एग्री करता है, सही।
इस तरह जो 5वां नंबर एमसीक्यूज है, 5वां नंबर एमसीक्यू क्या कहते हैं, ईदर द टीचर और द प्रिंसिपल फॉर गॉड कीज, जो स्पेस है, तो इसमें लगता है दियर है या हैज और हर है, इट्स है या अवर है। तो ईदर द टीचर और द प्रिंसिपल फॉर गॉड, यहाँ पे दोनों की बात नहीं हो रही, सही, यहाँ पे ईदर द टीचर और द प्रिंसिपल एक की बात हो रही। तो यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हैज और हर का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। इस तरह जो 6 नंबर एमसीक्यू है, 6 नंबर एमसीक्यू कहते हैं वन ऑफ द गर्ल्स लास्ट बैग, देयर बैग, हर बैग, हैज इट्स, ये ऑप्शंस हैं, सही। वन ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स में एक, एक लड़की है, तो एक के लिए हम क्या करते हैं, हर का इस्तेमाल करते हैं ना। तो ये जो हर है ये सिंगुलर है, वन भी है एक सिंगुलर। तो ये जो एंटीसीडेंट है ये और ये है प्रोनाउन, ये इसके साथ एग्री करता है, सही है। द कमिटी, 7 नंबर एमसीक्यू, द कमिटी अनाउंस्ड डिसीजन, देयर डिसीजन, हैज डिसीजन, एंड हर या इट्स, ये 4 ऑप्शंस हैं, लेकिन इसमें टिक जो आ रहा है ये एट्स है, सही है। ये क्या है, ये एट्स टिक आ रहा है, सही। तो किस तरह एट्स, एट्स है एक नॉन लिविंग है, या हम नॉन लिविंग के लिए जो इस्तेमाल करते, ये भी एक नॉन लिविंग है, कमेटी, सही है। तो इसके लिए एट्स सही आ रहा है, टिक आ रहा है, सही। इस तरह 8वां नंबर एमसीक्यू जो है, इफ अ स्टूडेंट स्टडीज हार्ड विल सक्सीड, ही और शी विल सक्सीड। स्टूडेंट यहाँ पे एक सिंगुलर है, और ये आप समझे कि ये एक इंडेफिनिट है, सही है, पता नहीं कि स्टूडेंट कौन सा स्टूडेंट की बात हो रही है, सही। तो यहाँ पे ही और शी जो है ये एंटीसीडेंट के साथ एग्री करता है, जो प्रोनाउंस है, सही। इस तरह 9 नंबर एमसीक्यूज जो है, 9 नंबर एमसीक्यू, ईच बॉय एंड गर्ल मस्ट ब्रिंग हिज और हर आईडी कार्ड। यहाँ पे एंड ईच बॉय एंड गर्ल, यहाँ पे मैंने कहा था कि जिस तरह इंडेफिनिट आती है वो हम सिंगुलर लेते हैं, सही, क्या लेते हैं, सिंगुलर लेते हैं। तो ईच बॉय एंड गर्ल्स, यहाँ पे जो ठीक आ रहा है वो हैज आ रहा है, सही। हैज हर क्या करते, इसके साथ एग्री करता है जो एंटीसीडेंट है, सही है। इस तरह 10वां नंबर एमसीक्यू है, नीदर द प्लेयर्स नर द कैप्टन ब्रॉड, ये आप ही कर ले, सही है। यूनिफॉर्म, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ये आप कर ले और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे दे, मैं चेक कर लूँगा और इसका मैं आंसर फिर बाद में दूंगा। आप अपना भी कुछ एफर्ट लगाए, एमसीक्यूज सॉल्व करे, इधर उधर से कोई एमसीक्यूज का जो वो है आप देख ले, वो सॉल्व करके इसका प्रैक्टिस करें, ताकि आपका प्रैक्टिस से कंसेप्ट भी बने, और जो चीज़ आप सीख जाते हैं ना वो आपको याद रहे। तो ऐसे ही एमसीक्यूज टेस्ट में आते हैं, एमडीकेट के टेस्ट में। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में सोशल लिंक्स में अपना वो दिया है, एक जो है जीमेल, जीमेल में आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर दे, मैं डायरेक्ट ही आपको भेज दूंगा वहाँ पे, सही।